रिलेटेड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट आया कि नहीं? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? y3 and y4 are related, hence into हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो कोडोमेन यहाँ क्या है? कोडोमेन क्या है? y1 y2 y3 y4 और रेंज क्या है? y1 y2 ना, रेंज क्या देख रहे हो? सबसेट क्या सबसेट है ना यहाँ, वो भी प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इस दोनों को इक्वल नहीं होना है। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट यहाँ वाला ऐसा लगाते हैं तो बोले कि इक्वल भी हो सकता है, ये साइन जब लगाते हैं तो दोनों चीज होता है, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट याद है, बताए थे? नेक्स्ट हम लोग का है, इस नाम के अकॉर्डिंग इनटू एंड ऑनटू के बेसिस पर हम लोग 4 फंक्शन लिखेंगे। इनटू एंड ऑनटू के बेसिस पर हम लोग का 4 फंक्शन फर्दर क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट हमको क्या बोल रहे हैं? टाइप ऑफ फंक्शन 1 इनटू 1 इनटू दूसरा है 1 ऑन टू, है कि नहीं? 1 ऑन टू का सबसे ज्यादा यूज है हम लोग को मैथमेटिक्स में। इसका एक और नाम दिया गया है। 1 का नाम क्या था? इंजेक्टिव बताया था ना, याद आ रहा है? और ऑन टू का नाम क्या बताया है? सबजेक्टिव।
ये दोनों मिक्स होकर क्या नाम बनाता है जानते हो? बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलकर एक नया नाम क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या है? बाइजेक्टिव। 1 on 2। तीसरा क्या हो जाएगा? मेनी वन इंटू, और फोर्थ वन इज मेनी वन ऑन टू। देखो इसको मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन टू। ठीक है, हर एक का आप लोग एरो डायग्राम दिखा सकते हैं क्या? आप लोग माइंड में आ रहा है कि 1 1 इंटू दिखाना है, 1 1 भी होना चाहिए, और इंटू का मतलब क्या बोले कि there should be at least one element in second set which is unrelated। x1 x2 x3 x4 लिखा है, यहाँ y1 y2 y3 y4 y5 लिखा है। x1 मान लेते हैं y3 से रिलेट करा, x2 y1 से, x3 y2 से, x4 y4 से। 1 1 भी है, 1 1 याद है ना? 1 1 याद है आप लोग को? 1 1 भी है, तो साथ में एक एलिमेंट कम से कम बच के गया सेकंड सेट में रिलेटेड। 1 1 इंटू हो जाएगा। इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट भी कर सकता है ना, कोई दिक्कत? सेकंड इसी तरह आप लोग दिखा दीजिए 1 बाई 1 1 ऑन 2। ऑन 2 क्या है? 1 1 भी है, ऑन 2 भी। इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि दोनों एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा ना, दोनों सेट में, दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है। जैसे ऑन 2 मतलब बचाना भी नहीं है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। समझ में आया? थर्ड नंबर है मेनी वन इंटू, इसी तरह दिखा दो, मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन 2 सबका दिखा दो इसको। क्लियर है? अब हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग देते हैं। स्कूल लेवल में अब इतना ही टाइप्स ऑफ फंक्शन है, आप लोग को इसमें बहुत सारा और पढ़ना है फर्दर हम लोग को। हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? स्टेलिंग नंबर एक होता है, स्टेलिंग नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, स्टेलिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हम बताएंगे क्या होता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब लिखे लो सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। इसमें फर्स्ट लिखिएगा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? y हम फंक्शन को लेते हैं f(x) इज इक्वल टू क्या? k लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एग्जांपल क्या हम बोलेंगे? f(x) इक्वल टू 2 लिखा रहेगा या -5 लिखा हुआ है, कुछ भी कांस्टेंट, वेरिएबल x का नहीं रहेगा। तो y इज इक्वल टू k लिखा हुआ है या y इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू 2 लाइन आप लोग जूनियर क्लास में बनाते आए हैं। कैसा लाइन होता है y इक्वल टू? पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन है, कितना हाइट पर यहाँ से 2 यूनिट, तो इसीलिए इसका क्वाड्रेंट 0,2 होता है, यही लाइन है y इक्वल टू।
ठीक है। y इक्वल टू -5 कौन हो जाएगा, नीचे की तरफ y इक्वल टू -5, बाकी ये 5 यूनिट नीचे रहेगा ना, और इतना 0, है ना। तो y इक्वल टू k अगर बनाओगे y इक्वल टू k अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव k का वैल्यू पॉजिटिव है 2 जैसे अबव द x एक्सिस है ना ग्राफ, और निगेटिव है तो बिलो द x एक्सिस। तो y इक्वल टू k लाइन ऐसा बनेगा, जिसमें इसका क्वाड्रेंट लिख देना है 0, k। देखिए नहीं, अब ग्राफ देखकर डोमेन एंड रेंज बताने का तरीका बताऊं। इस ग्राफ पर कोई भी मूव करा दो, एक लड़का को बबलू नाम रखते हैं, ये बबलू मूव करेगा ग्राफ पर, कहाँ तक इधर जा सकता है बताओ, कहीं भी इधर जाएगा तो x बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है x, और इधर जाएगा तो कहाँ तक, इंफिनिटी तक। y में चेंज हो रहा है कि नहीं बबलू का, y में चेंज कब होता है, जब हाइट इंक्रीज करता है, ऐसे बढ़ेगा, इस टाइप का बढ़ेगा तो y भी बढ़ता है। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में पैरेलल टू x एक्सिस मूव करते हैं तो y को चेंज करेगा। इसलिए डोमेन किसको बोलते हैं, x का वैल्यू ना। डोमेन क्या डिसाइड कर रहे हो, डोमेन का मतलब x क्या है, और रियल नंबर है, रियल नंबर लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी का मतलब और रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रेंज इसका क्या है, रेंज मतलब क्या होता है, y तो फिक्स्ड है ना, इसका वैल्यू k है कि नहीं, कोई दिक्कत। आपको ग्राफ को मूव करना, बताना है कि x कितना चेंज हो रहा है, x कहाँ से कहाँ लेना है, y कहाँ से कहाँ लेना है, ये बात को बताना, वो डोमेन एंड रेंज डिसाइड होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे दूसरा है लीनियर फंक्शन, लिखो लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आप 9th क्लास से ही जानते हैं, थोड़ा बहुत देखो। सेकंड फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको ले रहे हैं x प्लस बीटा। सोचो ना, y इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 5। इसका ग्राफ आपको 9th में बनाते थे कि स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर फंक्शन इसलिए नाम है, लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला। x एंड y का पावर कितना है, 1 है ना। तो ऐसा इक्वेशन को क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x एंड y, है ना, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, ऐसा लिखो। इसका कोई ग्राफ बोले बनाने के लिए इसी का आप लोग सबसे आसान तरीका जानते थे क्या, टेबल ऐसे बनाते थे और x y का वैल्यू रखते थे, नहीं x यहाँ रखिए हम y, x 0 रखे तो y कितना आ रहा है 5, x 0 रख कर देखो इससे तो y 5 आ रहा है। इससे कौन सा पॉइंट मिलेगा 0,5, y 0 रख कर देखो y 0 तो x -5 y 0 रखो, इसमें 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y का वैल्यू 0 रख दिया, कितना हो गया 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2 आ रहा है क्या। तो -5/2 0। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन पास होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन। इससे 2 पॉइंट खोल लिए तो बहुत अच्छा है कोई लीनियर ग्राफ के लिए, ठीक है, समझ में आया। देखिए इसको हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं, ये वाले, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या है 0,5, 0,5 मान लेते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है -5,0, इसका हाफ
-π/2 कॉमन 0, इसको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से स्केल से। स्ट्रेट लाइन ऊपर में कहीं पर भी जा सकता है, समझा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन इस पर बबलू मूव करेगा, यही जा रहा है लड़का ऐसा, तो x कहाँ तक जाएगा? बहुत दूर तक उधर। y भी चेंज हो रहा है ना, ऐसे जाएगा तो x कहाँ जा रहे हैं, y कहाँ जा रहे हैं? x भी इंफिनिटी चल जाएगा, y भी इंफिनिटी, नहीं समझा? और इधर जाएंगे तो x भी माइनस इंफिनिटी, y भी माइनस इंफिनिटी। इसीलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन किसको बोले? x को। वो क्या है? और रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये देख रहे हो ना कि x इधर बहुत दूर इधर चल जाएगा तो माइनस इंफिनिटी होगा, इधर भी इंफिनिटी होगा, है कि नहीं? y कितना रेंज किसको बोलते हैं? y क्या है? सेम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसके लिए होता है लीनियर फंक्शन। इतना नोट करो, समझते जाना है, नोट करते जाना है। क्लियर है? लीनियर फंक्शन बना लिए। अब हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? 2 डिग्री वाले का। क्वाड्रेटिक थर्ड नंबर है ना फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? f ऑफ x, तो y देते हैं ना हमेशा, इसको ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फंक्शन जब ले रहे हैं तो a b c को रियल नंबर लेना है और a का वैल्यू 0 नहीं लेना है। 0 लोगे तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, लीनियर बच जाएगा। ठीक है? इसमें अभी थोड़ा दिन के लिए केवल याद रखो, हम बताएंगे डिटेल में, पैराबोला पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, और मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका ग्राफ ऐसे हम बताएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका ग्राफ बनाना है आपको। इसका ग्राफ कैसे बनाना? दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्लॉट अ ग्राफ। लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन पर 2 ही पॉइंट है, कॉलेज से तो बन गया था, क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास होता है नहीं। लेकिन कर्व जब बनता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा दुनिया में सब क्या है? कर्व है। और कर्व जब बनाते हैं तो कर्व के लिए बहुत सारा पॉइंट की जरूरत है। जैसे आपको कोई ऐसा डायग्राम, आप लोग देखते थे कि मैगजीन आता था आपके घर में, न्यूज़पेपर छोटा क्लास में होंगे तो ज्वाइन द डॉट्स एंड गेट द डायग्राम में आता। मान लेते हैं डायग्राम, मान लेते हैं डॉट को मिलाने पर ऐसा हुआ, अरे डायग्राम ही बना देते, ऐसा कुछ भी बना, ठीक है? ऐसा भी तो सोचो कि ये वाला पार्ट ये सब जो है ना स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड है सर। तो अगर कोई आदमी यहाँ से पॉइंट डायरेक्ट a वाला 1 लिखे, फिर a वाला 2 लिखे, a वाला 3 लिखे और a वाला 4 लिखे, तो हाथ ऐसे जाएगा यहाँ पर तो ठीक है, और फिर 4 लिख दिया तो ऐसे चल जाएगा ना, जरूरत नहीं कितना टाइम लगता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन आता तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके तो सेम ही मिलता, कोई भी 2 पॉइंट देते, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, इस पे दोनों पॉइंट दो या ये दोनों दो या ये दोनों दो, तब एक ही स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन कर्व में यहाँ पर 4 है मान लेते हैं, हम 5 यहाँ लिख दिया, तो थोड़ी पता है तुमको कि ऐसे ले जाना है कि ऐसे ले जाना है कि ऐसे ले जाना है, समझ रहे हो ना? तो कर्व में जितना पॉइंट देते जाए उतना एक्यूरेट डायग्राम है।
ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट भी दे दे तो हम लोग ज़्यादा बेटर है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट निकालना तो हम लोग लिए टफ है। समझे क्या हम बताएं? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट दे दे उस स्ट्रेट लाइन में, हम लोग उसके स्ट्रेट लाइन मिलेगा बात। लेकिन कर्व बनाने के लिए बहुत सारा पॉइंट की जरूरत है। तो हम लोग क्या किए, y इक्वल टू x स्क्वायर है भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं, 2 डिग्री है। सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हम लिखें प्योर क्वाड्रेटिक तो है ही, सिंपल भी है। यहाँ पर देखो x लिख दिए, y x 0 रखे तो y 0, 0 जरूर रखना ऑरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ भी रखे था पिछला में दे दिया x 0 तो y 0, इससे क्या पॉइंट मिला 0 0। x 1 रख रहे हैं तो y भी 1, x माइनस 1 रख रहे हैं तो y भी फिर भी y 1, x 2 रख रहे हैं तो y 4, x माइनस 2 ले रहे हैं तब भी 4, x 3 ले रहे हैं तो 9, x माइनस 3 ले रहे हैं तो 9। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग के पास ग्राफ पेपर एक दिया, ऐसा ग्राफ पेपर है कि नहीं, ये ओरिजिन है। देखो तो ओरिजिन को से पास कर रहा है कि नहीं, डॉट सारा लिखते हैं, ये 0 0 तो डिफाइन कर रहा है। इससे क्या आएगा मतलब 1 कॉमा यहाँ से -1 कॉमा 1, यहाँ से 2 कॉमा 4, यहाँ से -2 कॉमा 4, 3 कॉमा 9 आएगा ना, -3 कॉमा 9 आ रहा। कैसे देखो डायग्राम में बताओ, 0 0 रख के 1 1 कहाँ पर होगा, यहाँ -1 कॉमा 1 यहाँ होगा, इसके जस्ट एकदम सिमेट्रिक होगा कि नहीं। -1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1, -1 कॉमा 1। थर्ड क्या है 2 कॉमा 4, x2 y4, x2 y4 कुछ ऐसा, x3 y9, x2 y4 सेम लेवल, x3 y -3 9, ऐसा इसको ऐसे ज्वाइन करो, ऐसा टाइप का दिख रहा है क्या, बोली है कि नहीं। यही डिफरेंस है कि इसमें और इसमें, ये वाले को बोला जाता है वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। जहाँ पर टर्न लेता है पैराबोला, ऐसे टर्न किया, यहाँ पर टर्न किया, ऐसे बनाएंगे तो ये टर्न किया, ये वर्टेक्स। ठीक है, कोई भी ऐसा बनाते हैं पैराबोला तो ये वर्टेक्स है, लेकिन ऐसा फंक्शन नहीं है, एक दो फंक्शन है, इसलिए फंक्शन इधर बोला ऐसा फंक्शन नहीं है ना, लेकिन वर्टेक्स इसको बोलते हैं। समझ गया ना, ऐसा पॉइंट है 3 कॉमा 9 है, -3 कॉमा 9 है से ये 2 कॉमा 4 था, -2 कॉमा 4, y तो निगेटिव है। इस ग्राफ को देखकर क्या दिख रहा है, इसका पार्टिकुलर का डोमेन और ये रेंज 0 से इंफिनिटी, निगेटिव में y नहीं है। इसका अगर पूछे तो y का वैल्यू 0 से बड़ा है ना हमेशा, इन्फिनिटी तक, रेंज 0 से इन्फिनिटी, डोमेन और ये नंबर x निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना। लेकिन अगर हम लोग पैराबोला ऐसा बनाए y इक्वल टू x स्क्वायर ऑरिजिन से पास कर रहा है और ऑरिजिन पर इसका वर्टेक्स है कि नहीं, लेकिन हम ऐसा एक पैराबोला बनाए y इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर प्लस 9 या x -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार देखो तो x इक्वल टू 3 लोगे तब ना y 0 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। ऐसा जहाँ पर ऐसा काम हो रहा है टर्न ले रहा है, ये वाला पॉइंट 3 कॉमा 0 होगा, x3 y 0।
वर्टेक्स, है कि नहीं? तो जैसे ही इसका देखो तो कैसा फेस दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा ही टाइप का दिख रहा है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो अभी तत्काल जान लीजिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ब्रेक करेंगे, लेटर ऑन परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, ऐसा नहीं, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है, लिखना चाहेंगे देखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखे हो जूनियर क्लास में, लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन ले लो पहले, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, एक कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, मेथड तो बाद में बताएंगे लेकिन मन में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर लिख दिए इसको, प्लस 2a भी लिखेंगे, 2 इंटू ए क्या है x है, अब b कितना लिखना होगा, b बाई 2 है, तभी तो b बाई a इंटू x होगा, आएगा ना, b बाई a बनाना है ना, तो 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा जाता है, ऐसा समझे? a प्लस b होल स्क्वायर को a स्क्वायर तो x स्क्वायर है प्लस 2a के लिए x लिख दिए, ये लाना है b बाई a इंटू x, तो b बाई 2 लाना है, लिखना होगा ना, ताकि ये कैंसिल होकर b बाई a इंटू x लिखा है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो गया, ये बोला ये b बाई 2 होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b बाई 2 होल स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा ऐड किए थे, देखो ये बड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब देखो कितना परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, x प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करो c बाई a माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये बात में भी बताएंगे बार-बार इसके बोल परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसको बोलते हैं, प्लस 4a स्क्वायर जब दिए लोगे ना तो 4ac माइनस b स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू याद आ रहा होगा थोड़ा, माइनस d होगा, d क्या होता है, d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस d है ना, ये a टाइम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b बाई 4a हो गया, माइनस b बाई 4a स्क्वायर, समझा? देखिए इसका वर्टेक्स जो होता है ना, अभी हम क्या बताएं, y इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर है, तो x इक्वल टू 3 पर वर्टेक्स दिया है, परफेक्ट स्क्वायर वाला जो होता है उसको जीरो कर दिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये वाला, ठीक है? तो इसका वर्टेक्स निकालना होगा तो x प्लस b बाई 2a को हम लोग जीरो करेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस b बाई 2, और y अगर x का वैल्यू ये वाला रख कर देखो इसमें क्या आता है, यहाँ भी दिख रहा है, देखो ना, नोट करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड, हाँ ये बात में बताएंगे, अभी नहीं भी लिख सकते हो, इसका वर्टेक्स केवल याद रखना, ठीक है? पाराबोला में पूरा बताया जाए, लेकिन फंक्शन में परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। देखो इसमें a ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो पाराबोला कॉन्केव अपवर्ड होगा, पाराबोला कॉन्केव अपवर्ड होता है, एक इसका कमाल है, सेकंड डेरिवेटिव सिखाएंगे, dy by dx, वीडियो देखिए और डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का, 2ax प्लस 3, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे ना, d स्क्वायर y by d स्क्वायर 2a होगा, तो a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब जब भी हम बताएंगे कैलकुलस में कि सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का पॉजिटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, वो डायग्राम कॉन्केव अपवर्ड होता है, कॉन्केव अपवर्ड ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है? इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, वो कॉन्केव अपवर्ड डायग्राम होता है। ये हम किस में बता रहे थे, एक्सेल पोजीशन टाइम ग्राफ तो एक्सेलरेशन को रिलेट करते थे, समझ में आ रहा है ना, डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर बताए थे, क्लियर? तो पाराबोला कॉन्केव अपवर्ड होगा क्या, ये जानना, इसी को जीरो करते हैं ना हम लोग, तो देखो x का वैल्यू माइनस b बाई 2 आया, कैसे आया जानते हो, यहीं पर वर्टेक्स पर टेंजेंट बनाते हैं ना, तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पर टेंजेंट बना तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है कि नहीं, तो dy by dx क्या हो गया, जीरो, टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, और dy by dx जीरो है कि नहीं,
समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वहाँ का dy बाई dx 0 होता है। तो dy बाई dx 0 किस तरह है? माइनस b बाई 2। फिर से वैसा ही दिखता है क्या? माइनस b बाई 2 लाए थे ना? हाँ। a ग्रेटर देन 0 में पैराबोला कैसा बनाओगे? ऐसे। और ये वर्टेक्स होता है, ये कॉन्केव एप्पल होता है। इसमें ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, याद रखिए माइनस b बाई 2 है, b बाई 2 लिखना है, माइनस b बाई 2 है, कॉमा माइनस d बाई 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो डोमेन इसका और रियल नंबर है, और रियल नंबर, लेकिन रेंज जो देखो तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस टी बाई 4 से इंफिनिटी। समझा कि नहीं? इसमें देखो, इसमें कोई भी चीज ऐसे कोई लड़का बबलू मूव कर रहा है, समझिए बात, बबलू मूव कर रहा है, ऐसे क्या ऐसे क्या ऐसे क्या, एक्स चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, लेकिन वाई के बाद इसके बाद फिर से वाई बढ़ने लगा। यहाँ तक वाई घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ। नीचे जाने से वाई घटता है, फिर बढ़ने लगा कि नहीं? नीचे जाते हैं तो वाई घटता ही बढ़ता है, घटता है। एक बार तक वाई घटा, फिर बढ़ने लगा ना, ऊपर जाता है। वाई मिनिमम यहाँ पर हो रहा, वही वाई का वैल्यू दिया हुआ मिनिमम माइनस डी बाई 2 होगी, ठीक है? ये ग्रेटर देन 0 में ऐसा। नेक्स्ट लिखो, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0 का केस, ठीक है? क्या लोगे सिमिलरली? ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा, केवल कॉन्केव डाउन हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ए लेस देन 0 कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउन पैराबोला बना रहे हैं, ठीक है? इसके लिए वर्टेक्स ये वाला होगा, वर्टेक्स जिसका हम लोग कोऑर्डिनेट तो वही लिखेंगे, लेकिन इस समय y मैक्सिमम ये वाला हो गया ना, उस समय क्या था? y मिनिमम था माइनस डी बाई 4, तो डोमेन और रियल नंबर हो गया फिर से, x का वैल्यू में कोई चिंता नहीं करना है, लेकिन रेंज जो है वो हो गया मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 हो गया ना। ऐसे जाएगा ये, तो देखो ऐसे जा रहा है, y बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे जाएंगे तो y बढ़ रहा है, फिर y घटने लगा, तो बढ़ रहा है फिर घटने लगा, तो मैक्सिमम मिला होगा ना उस जगह पर, जहाँ पे बढ़ने फिर कम पर मिला होगा, ठीक है? तो रेंज कितना हो गया बताओ? माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस डी बाई 4 मैक्सिमम वैल्यू इसका है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है? रब करें इतना, अभी जान जाइए, और क्वाड्रेटिक में बहुत सारा बात है, लेकिन अभी जान जाइए। अगला देखोगे, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को और क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है? इसका ऐसा नोटेशन होता है, आपको मॉडुलस देखे हैं ना जूनियर क्लास में, ऐसे
का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर में अगर हम लोग निगेटिव नंबर भी डालते हैं तो एक पॉजिटिव देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। -2 का क्या हो जाएगा, 2 ही दे देगा, समझा। और 2 रहेगा तब क्या देता है, 2 ही, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, कोई चेंज नहीं। पॉजिटिव में 0 रहेगा तो 0 ही देगा। फ्रैक्शन में भी है 2.3 रहेगा, क्या देगा 2.3, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं करता है। -2.3 में डालेंगे प्लस केवल हो जाएगा 2.3, निगेटिव नहीं देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है फंक्शन का, केवल मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। इस टाइप का इसके साथ स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देखो, जब भी आप लोग कितना फंक्शन हम बता रहे हैं सब एक मैथमेटिकल मशीन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको हम लोग पहचानते हैं, इसको केवल इसको, इसका नाम होता है इनपुट ऑफ द मशीन, ठीक है, मैथमेटिकल मशीन। कौन है, एक्स, और जो कि क्या होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, इनपुट। डोमेन का नाम क्या क्या है, इनपुट है, प्री इमेज है, प्री इमेज आया था ना किससे का, और आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज। आउटपुट कौन देता है, इसका पूरा वैल्यू, ये वाला आउटपुट है, ये सब क्या है, मशीन का आउटपुट है। यहाँ इनपुट क्या है, -2, यहाँ पे इनपुट क्या है 2, यहाँ पे इनपुट क्या है 0, यहाँ पे इनपुट क्या है 2.3, यहाँ पे -2.0, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, आउटपुट। इनपुट को तुम लोग पहचानते हो, ये जानते कि अपने हाथ से हम लोग मशीन में इनपुट को डालते हैं, ये पता है ना। जूस ग्राइंडर मान लीजिए, जूस ग्राइंडर, तो उसमें मैंगो का वो डालता है, रॉ मटेरियल मैंगो, जिसको फ्रूट को देखते हैं, वो तो फिर जूस में उसको कन्वर्ट कर दिया उसको। कुछ मशीन जो सॉसर मशीन होता है वो उसको कट कट छोटा छोटा पीस में भी करता है कि नहीं। मशीन पर ना डिपेंड करेगा आउटपुट उसका, तो मशीन कैसा है। हो सकता है हम लोग करें, अगर मान लेते हो खीरा को तुम डाल देते हो जूस ग्राइंडर वाले मशीन, उसको क्रश करके पूरा उसका रस निकाल दें, लेकिन उसको अगर डाल दोगे उसमें सॉसर मशीन जो सलाद काटने वाला होता है तो कट कट करके निकालेगा कि नहीं। तो आउटपुट डिपेंड करता है मशीन पर, और इनपुट को आप पहचानते हैं, खीरा को आप पहचानते हैं, चाहे खीरा को आप डाल रहे हैं जूस ग्राइंडर में, चाहे उसमें सलाद काटने वाले मशीन, खीरा को तो पहचान ही रहे हैं। अब ये नहीं जान रहे कि कैसा मशीन है, आउटपुट क्या मिलेगा। पहला इंसान जब आया होगा जूस ग्राइंडर में डाल दिया होगा खीरा को, तो जान रहा था कि इसका चेहरा कैसा निकलेगा। वो तो डिपेंड करता है कि मशीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, समझ में आ रहा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन देने वाले हैं कि देखो -2 जो है ना, हम डाले थे इस मशीन -2, इसका वैल्यू 2 निकला, हम इसको पहचानते थे, ये तो आ गया, इसको कैट हम डाले, कैट टाइप का, जब निकल गया मशीन से डॉग, हम लोग तो विचित्र रहेगा ना जी, जादूगर छोटा सा करता है कबूतर बना देता है, तो उतना जादू लगता है हम लोग को। तो ये कैट डाले, निकल गया डॉग, तब सोचिएगा कि अरे भाई मैकेनिज्म आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जल्द पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाता है कि ये पूरा इससे कैसे बना, ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। -2 2 कैसे बना, तो इसमें तो आसान है, -2 को 2 बनाना है तो -2 किया होगा, ठीक है। तो जब भी इसमें निगेटिव नंबर डाल रहे हैं ना, x डाल रहे हैं, तो x अगर निगेटिव है तो इसका वैल्यू -x होता है। कैसे देखो, ये x है -2, इसका वैल्यू कितना है -2, तो -x हो गया कि नहीं, x तो -2 लिए थे, तो वही लिखे हैं। इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टीचर बोलेंगे कि इक्वल टू नहीं लगाओ इसमें, लेकिन लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है होता है। 0 पर एक कंटिन्यूअस होता है, बिना पेन को उठाए हुए ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअस उसको बोलते हैं। तो दोनों तरफ इक्वल लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। और +x होगा कब, x मतलब जब 2 डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है 2, मशीन बनाया होगा आदमी तो मशीन काम करेगा तब ना खुश होता है इंसान जी। मॉडलस मशीन जो पहला बार बनाया वो सोचा कि यार 2 डाल रहे हैं 2 निकल रहा है, इतना मेहनत हो गया, दूर खंभा काट दिए लोहा का, और लोहा भी मेरा बर्बाद हुआ, 2 डालने पे 2 निकल गया, तो दुखी ना हो गया होगा। 3 डाले तो देख रहा है 3 डाल दिया। अगर मान लेते हैं रसन मशीन जानते हो तुम लोग, जो बोल्डर काटता है,
पत्थर को, स्टोन को छोटा छोटा पीस, तो स्टोन का एक मशीन बनाया बेचारा, और सोचा कि मशीन ऐसा है, एक बोल्डर इतना बड़ा डाला, देखा कि निकल के इतने बड़ा आ गया, खुश होगा वो, सोचा कि सब पैसा तो मेरा बर्बाद हो गया। समझा? मॉडुलस मशीन जब शुरू में आया होगा तो 2 डाला, तो देखा कि 2 निकल रहा है, 3 डाल रहे हैं तो 3 निकल रहा है, फ्रैक्शन में भी डाल के देखा तो बेचारा बहुत रोया, 2.3 डाला 2.3 निकला, तो सोचा कि अरे मेरा फेल हो रहा है क्या, तो देखा कि निगेटिव डाल के देखते हैं, देखा कि चेंज हो गया, तब खुशी हुआ कि कुछ तो कर रहा है मेरा मशीन का। समझा जी? तो यही वो बुद्धि लगाना है। ये कितना हो गया बताइए? इसका वैल्यू x हो जाएगा when x greater than equal to 0 होगा। क्यों? 2 डाले तो 2 ही आया, जो यहाँ पे है वही आ रहा है, तो ये कैसा नंबर डालते तो ही आ रहा है जब पॉजिटिव है। समझा? तो मॉडुलस का एक डिफिनीशन होता है, समझ में आया? और अल्टरनेटिव लिखिए इसको, मॉडुलस फंक्शन का एक वीडियो भी और बना हुआ है, तो दुनिया का जितना तरह का मॉडुलस हो सकता है सब उसमें बताया हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा, 3 लेक्चर में मॉडुलस केवल बताया, तो उसको पढ़ लेना है, ठीक है? हम भेज देंगे ग्रुप में, उतना पढ़ लीजिएगा कितना भी किसी भी लेवल का मॉडुलस आपसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझे ना? तो मॉडुलस में हम डिटेल के लिए उसमें वीडियोज को हम फॉरवर्ड करेंगे आप लोग के ग्रुप में, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग का सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी टारगेट है हम लोग का करने का, इस संडे तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। समझे ना? लिखिए इसको, इसका एक अल्टर डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन है, एक और अल्टरनेट डिफिनीशन है ऐसा, जिसको हम बाद में बताएंगे। अल्टरनेट डिफिनीशन मॉडुलस का, ये सब स्कूल बुक में नहीं रहता है, लेकिन IIT लैंग्वेज में लिखता है कॉम्पिटिशन वाला, मैक्सिमम x, -x, इसका मीनिंग समझाएंगे, डिटेल में बताएंगे क्या होता है, लेकिन अभी केवल डिफिनीशन लिख लीजिए आप, कैसा भी होता है, ठीक है? अलजेब्रिकली लिख लीजिए, अलजेब्रा डिफिनीशन, अल्टरलिकॉन अलजेब्रिक डिफिनीशन। अलजेब्रिक में क्या होगा कि हमेशा y mod x को √(x²) लिखना चाहिए, √(x²) x नहीं लिखना है, हमेशा mod x है। √(x²) क्या है? ऑलवेज mod x है। क्लियर? इसका प्लॉटिंग सीखते हैं, समझ गए? मॉडुलस फंक्शन का प्लॉटिंग, ग्राफ, प्लॉटिंग मतलब ग्राफ। इसको रब करें, लिखिए हम, हाँ? देखो समझिए बात, y mod x को हम क्या बताएं? किसी का नाम f(x) दिया, ये बताएं हम, x होता है when x greater than equal to 0, बताएं ना, और -x होता है when x less than equal to 0। अब ग्राफ पेपर पर हम लोग बनाते हैं पहले y x को, पहला वाला mod x तो पूरा कंप्लीट है ना, तो y x को बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पर y x लाइन, अभी आप लोग ऐसा ही मेथड को फॉलो कीजिए, ज़्यादा बेटर है। ये भी लीनियर फंक्शन है कि नहीं, है ना? x 0 ले रहा है तो y 0 हो रहा है, y x में x 3 ले रहा है या 2 ले रहा है तो y भी 2 हो रहा है कि नहीं, x -2 ले रहा है तो y भी -2 हो रहा है। 0 0 फिर क्या, 0 0.22 है ना, -2 ऐसा, ये क्या पॉइंट है, 2,
ये क्या पॉइंट है -2 -2 आया कि नहीं, और 0 0 है। क्लियर। अब देखो इस लाइन, ये कौन सा ग्राफ आया y इक्वल टू x का। अब यहाँ पर ये सोचना है, समझिए पूरा बात, तो लिखिए इस लाइन पर W मूव को किया जो कि डिसाइड करता है, W मूव कर रहा है इस पर। देखना जब दुखी होगा तो बोलना, दुखी मतलब क्या, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड। ये वाला कब सेटिस्फाइड है बताइए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे है ना, W चल रहा है ऐसा। देखो तो एक खुश है कि दुखी है इधर, क्यों खुश है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है, तो इतना तो खुश है हैप्पी है। जैसे ही ओरिजिन आया तब तक खुश था, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर आने लगा W, ये दुखी स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला पोर्शन को कहता है ये कि हटा दो, खुशी नहीं है, दुखी है। तो इतना ही तो लाइन लेना है, ये वाला y इक्वल टू x का x ग्रेटर देन 0। अब लेस देन 0 पूरा समझ जाइए, तब लिखिए y इक्वल टू -x, x लेस देन इक्वल टू 0 का बनाते हैं। फिर से हम रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं। रेफरेंस फ्रेम किसको बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, xy को। ठीक है, y इक्वल टू -x बनाना है इस बार। इसका फिर से टेबल बनाइएगा। टेबल कैसा आएगा, y इसको हटा दें, इस टेबल को लिखना है आप लोगों को, y इक्वल टू -x वाला। यहाँ पर टेबल बनाते हैं पहले, देखो x और y समझ में आ रहा है। तो x और y का टेबल बनाए, तो x अगर 0 लिए तो y 0 आ रहा है कि नहीं, x 2 ले रहा था कितना, y -2, x -2 ले रहा हो तो y 2 आ रहा है कि नहीं, समझा। इससे एक पॉइंट आ गया 0 0, फर्स्ट वाले से 0 0 आया कि नहीं। दूसरा क्या है, 2 -2, x 2 है y -2 है इधर, और तीसरा है -2, 2 इससे क्या आ रहा है, -2, 2 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाने वाला है, समझा कि नहीं, समझा। ये पॉइंट क्या ले लिए हैं, 0, 2, -2 ना, और इसको क्या ले रहे हैं, -2, 2। अब फिर से W डिसाइड करेगा दुखी का तोलना। ये क्या है, दिखाओ x लेस देन 0, W मूव कर रहा है, तुम बताना यहां से यहां तक खुशी की दुखी, क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है। x नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इतना तो खुश रहेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव। यहां पर बताओ इधर क्या है तो दुख क्यों नहीं लगा, क्योंकि x इधर क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इस पोर्शन को हटा दो। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू -x, लेकिन मॉडुलस तो हम लोग का दोनों था ना ये, तो नेट ग्राफ, ओवरऑल ग्राफ कैसा दिखेगा, इसको बना लीजिए, इसको नोट कीजिए। हो गया, टाइम्स को अब ओवरऑल ग्राफ क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन ना, तो नेट ग्राफ, ओवरऑल ग्राफ ऐसा दिखेगा मॉडुलस, ठीक है। ये कैसा दिखा, ऐसा से y इक्वल टू -x लाइन है, ये y इक्वल टू x लाइन है, 45 डिग्री लाइन टू लाइन, y एंड x इक्वल है ना, ऐसा मॉडुलस फंक्शन। और इसका डिटेल पढ़ना है तो डिटेल के लिए और 3 वीडियो बना हुआ है, 3-4 वीडियो।
उसको बताएंगे, ठीक है।